कानपुर के बिल्लौर में प्रतिबंधित गौ मांस मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उसके बाद हंगामा मच जाता है। वहां पर हिंदू संगठन पहुंचते हैं और लगातार नारेबाजी करते हैं, जिसके बाद पुलिस भारी मात्रा में पहुंचती है और उसके बाद कार्रवाई भी शुरू कर देती है। लेकिन इसी दौरान वहां के विधायक राहुल बच्चा का एक वीडियो सामने आता है, जिसमें वो थाने के अंदर तीखा बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये दिखा देते हैं कि राहुल बच्चा ने वहां पर पहुंचने के बाद कौन सा बयान दिया था। आप अपने उच्चाधिकारियों को बता दीजिए, यहाँ किसी तरह का राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। अगर लेकिन कार्रवाई हमको नहीं मिलेगी। नहीं कार्रवाई आप हमें एक बात ध्यान से आप समझ लीजिए कि आप यहाँ परिचित नहीं है बहुत से लोगों से, ना हमसे परिचित है ना बहुत से लोगों से परिचित है, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ ऑफिस में बैठ करके नौकरी करी है। इसलिए आपके लिए मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इतिहास हमारा भी बहुत गंदा है। आप साफ हम लोग छवि के लोग नहीं है जितना आप समझ रहे हो। मैं नहीं कार्रवाई पक्की होगी, इसमें कोई दो राय कल सुबह जितनी मांस की दुकान है वहाँ पर बुलडोजर चलाइए। सबसे पहले सड़क पर खुलेआम मांस बिकता है। यहाँ पर कई बार मैंने देखिए उसके बाद भी यहाँ पर सिर्फ थानों में ये जो लोकल एसआई हैं, ये सिर्फ कमाई का अड्डा बना करके रखा है इन्होंने थानों को। आपके चौबेपुर थाना क्षेत्र में पहले आप यहाँ पर ऐसे छोटे चौबेपुर में वहां पर जो हिना फ्लोर मिल है उसके बगल में एक खाली जमीन पड़ी है। शनिवार की रात में वहां पर गौवंश बंद किए जाते हैं और शनिवार की रात में ही उसको काट करके रविवार को उसकी सप्लाई की जाती है। इसकी सूचना अभी मैंने आज प्राप्त की है जब ये घटना हुई है। अब ये सर्च ऑपरेशन व्यापक स्तर पर चलना चाहिए और जितने भी बिल्लौर के अंदर यहाँ पर घटनाक्रम में जो संदिग्ध लोग हैं उनके ऊपर वही बर्ताव होना चाहिए जो एक 302 के हत्यारे के साथ होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल बच्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ जितने भी लोग हैं आप अपनी भाषा में उनको संतुष्ट करिए कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, एक कार्रवाई से अवगत कराइए। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई कर रही है और अभी तक कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कई लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कहना है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। ये देखिए, लगभग 3 बजे के करीब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक स्थान पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पशु की हड्डियाँ, उसके सिर और खालें दिखाई जा रही हैं। तो ये आशंका व्यक्त की गई कि ये काउ स्लॉटरिंग हो रही है। तो हम लोग के संज्ञान में आया तो तत्काल हम लोगों ने मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए तत्काल वहाँ पे फोर्स को मूव किया और उसके बाद वहाँ पर हिंदू संगठन के काफ़ी लोग काफ़ी आक्रोशित थे, उत्तेजित थे, कार्रवाई की मांग कर रहे थे। कस्बे से लग कर के जो खेत हैं, खेत के एक कोने में कब्रिस्तान से सटे हुए 2 इंक्लोजर्स बने हुए थे जिसमें करीब 100 खालें मिली हैं और उसके बगल में एक बाड़ा सा बनाकर उसमें ढेर सारी हड्डियाँ और सिर वगैरह के अवशेष रखे हुए थे। कोई लाइव स्लॉटरिंग हुई हो वहाँ ताज़ी ऐसा देखने में नहीं प्रतीत हुआ, ना कोई वहाँ औजार वगैरह मिला है। वेटनरी अफसर से बात करके वहाँ पर डॉक्टर को बुला के पोस्टमार्टम वो करा लिया गया, जो विधिक कार्रवाई हम लोगों ने पूरी कराई है। और चूँकि ये संवेदनशील मामला था इसलिए वहाँ तत्काल FIR करके और वहाँ पर फोर्स लगा दी गई ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। FIR में उन्होंने 10 व्यक्तियों को नामजद किया है। जो पुलिस के दरोगा हैं वो उन्होंने FIR लिखवाई है और उसमें से 2 लोग को गिरफ्तार हम लोगों ने कर लिया है। 4 लोग अभी हिरासत में जिनसे पूछताछ की जा रही है और शांति व्यवस्था के लिए कई सीनियर अधिकारी वहाँ पे कैंप कर रहे हैं। सर, क्या कुछ लापरवाही देखने को मिली है, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है पुलिसकर्मियों की? ये जो घटना स्थल है ये थाने से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ के हल्का प्रभारी भी हैं, वहाँ पे एक चौकी भी है। तो ये इतनी पास होना, ये निश्चित रूप से ही पुलिस के जो कर्मचारी और वो हैं उच्च अधिकारी उनसे गंभीर चूक हुई है और जिसके लिए 4 लोग को सस्पेंड किया गया, जिसमें कि थाना प्रभारी भी हैं, हल्का प्रभारी भी हैं और बीट के प्रभारी और एक हेड कांस्टेबल, जिनको कि ये चीज़ें नॉलेज में होनी चाहिए और थी तो उन्होंने क्यों नहीं बताया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ये भी बताया कि इनको फ़ोन किया गया, 2-3 दिन से फ़ोन कर रहे थे, तो ये इन्होंने इसको बड़े हल्के में लिया और उसको टाल दिया। निश्चित ही बड़ी विस्फोटक स्थिति थी। वहाँ पर उच्च अधिकारियों के द्वारा पहुँच करके, स्वयं के द्वारा मेरे पहुँच कर वहाँ पर लोगों से बातचीत करके उनको शांत किया। कुछ अति उत्साही युवकों ने यहाँ पर खड़ी हुई 3-4 गाड़ियों में तोड़फोड़ करी, शीशे वगैरह तोड़ दिए उनके, जिसमें से 3 गाड़ी मुस्लिम्स की हैं, 2 हिंदुओं की भी हैं। तो मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और फोर्स का लगातार वहाँ पेट्रोलिंग चल रही है। हम लोग गिरफ्तारी के लिए वहाँ टीमें लगाए हुए हैं। सर, क्षेत्रीय विधायक
इस पूरे मामले में प्रतिबंधित गौवंश मिलने के बाद से वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और सभी का ये कहना है कि इस तरह की चीज़ों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस ने वहां पर 2 बटालियन पीएसी को भी तैनात कर दिया है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.